everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I am going to explain you worksheet number 40, subject science and class 9. So the topic for today is force and law of motion, and in that we are going to learn second law of motion. Fine. So you have learned that an unbalanced force is required to move an object but can be measured the amount of force involved in it. ठीक है. So now in order to understand this, we will have to learn the second law of motion. According to the second law of motion, what is second law of motion? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force to the direction of the force. ये definition है, इसको ध्यान से देखना. क्या बोलता है सेकेंड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंस फोर्स के अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एंड दिस लॉ जो है गिव्स एन न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम. आपने एक नया क्वांटिटी पढ़ा है, मोमेंटम कहते हैं. एंड विच इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? वो वेलोसिटी ऑफ मास के बीच में रिलेशन होता है. इसको रो से डिफाइन करते हैं. रो इज इक्वल्स टू एम वी, जहाँ मास इंटू वेलोसिटी आपका मोमेंटम होता है. फाइन. दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन शो करता है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है. रिप्रेजेंट बाय पी एंड इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑन एन ऑब्जेक्ट. इसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड. इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है. केजी मास का हुआ, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हुआ, तो इससे जो है इसका एसआई यूनिट बन गया. ठीक है. The moment of P is produced, its mass m and velocity v. The object P is equals to mv. It's give the amount of force applied the object by equating it the rate of change of momentum. Fine. Now, mathematically calculation of second law of motion. Second law of motion का कैसे हम solve करेंगे calculation, वो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हम सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे जिसका मास m है. इन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी इसका v है, और t टाइम लेता है आपके अपने फाइनल वेलोसिटी में पहुंचने पर. और इस पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो अगर f है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका इनिशियल जो आपका मोमेंटम लगेगा p1, जो इनिशियल वेलोसिटी अगर p1 है तो वो हो जाएगा mu, और अगर फाइनल वेलोसिटी आपका p2 है तो वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी m. मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी बदल जाएगा, mv. क्यों? क्योंकि v इसका फाइनल वेलोसिटी है. अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम p2 माइनस p1 हो जाएगा. तो p2 कितना है आपका? p2 आपका है mv माइनस mu हो जाएगा. m कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में v माइनस u हो जाएगा. और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो वो हो जाएगा mv माइनस u अपॉन में t. ठीक है. तो ये चेंजेस मोमेंटम हो गया, ये आपको पता है. अब क्या करेंगे? अप्लाइड फोर्स. आपको पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी हमने निकाला mv माइनस u बाई 2. यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ की अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे k. तो k इज जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है. यहाँ पे कांस्टेंट पुट किया k m v माइनस यू अपॉन टी. तो f इज इक्वल्स टू k m a हो गया. और आपको पता है v माइनस यू किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन टी a के बराबर होता है. तो k m a, तो f इज इक्वल्स टू m a आ गया. तो इफ़ द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ SI देन द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1. ठीक है. हेयर हेंसफोर हेयर f इज इक्वल्स टू m a. ये f इज इक्वल्स टू न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है. ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो गया. और f जहाँ पे फोर्स है, f का फॉर्मूला m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, और f का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है. न्यूटन को कैपिटल N से, वो न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट से इसका नाम पड़ा है. ठीक है. अब हम कुछ यूज़ पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या यूज़ होता है. इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग हाई जंप एथलीट्स आर मेड फॉर फॉल ईदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड. आप जो लंबा जंप करते हो अपने कुशन बेड पर या सैंड पर, तो ये जो होता है वो सिर्फ सेकेंड लॉ के कारण ही होता है. ठीक है.
आपका अपना मास होता है, कूदने का एक्सीलरेशन होता है। कराटे प्लेयर जो है ब्रेक करता है स्लैब ऑफ स्टोन को। आपने देखा है ना, कराटे प्लेयर एक ही वार से जो है कई जो है ईंटों को तोड़ देता है। ये जिस बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैक टू कैच द मूविंग बॉल। आपने देखा होगा जब कोई ऊपर से थ्रो किया हुआ बॉल को कैच करना पड़ता है तो कैच करने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ ढकेलता है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। एंड बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, तो ये सारा बुलेट सभी आपको हार्म करेगा जब वो गन से छूटा है। ऐसे बुलेट को आप अपने बॉडी पे लगाओगे वो आपको हार्म नहीं करेगा, पर गन से इतनी तेजी से आता है इसीलिए वो आपको हार्म करता है। तो ये सब कुछ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया आपके डेली लाइफ में। फाइन, अब हम एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे दिया भी है एक कि अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स दिया है एफ, मास इसका, ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास है बॉडी का, कुछ तो मास होगा 5 kg है, एंड 2 सेकेंड, टी दे दिया है 2s 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u इसका 3 मीटर पर सेकेंड है और v इसका दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। तो u और v दोनों हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई। तो अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई निकालना है, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस वी बाई यू टी। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हम पुट कर देंगे और हमें फोर्स निकल जाएगा। दूसरा पूछा है कि इफ द फोर्स अप्लाई इज 5, अगर फोर्स अप्लाई 5 है, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। इसी सेम फॉर्मूले में F की जगह हम 5 पुट कर देंगे और बाकी सब M की जगह सेम, U की जगह सेम, T की जगह सेम। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके V की वैल्यू निकाल लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड चेक आवरसेल्फ। डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली प्रूव किया था। एंड यू कैन राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू कंसीडर द मास, ऑल दिस फ्रॉम हियर टिल हियर। फाइन, you will prove this, the whole you have to write step by step. Fine. Now next is this, what is the momentum of the car parked at the road side। अगर रोड साइड पे कोई कार पार्क है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? आपको पता है मोमेंटम डिपेंड अपॉन द मोशन। अगर कार पार्कड है, उसका मास भी है लेकिन उसमें मोशन नहीं हो रहा है, जो जहाँ है वो रेस्ट पोजीशन पर है, इसलिए इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मोमेंटम कुछ नहीं होगा, 0 होगा। फाइन, नाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 100 kg इंक्रीज 5 mg टू मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या गिवन है? मास गिवन है 100 kg, इंक्रीज हो रहा है u, पहले कितना था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको अमाउंट ऑफ फोर्स F निकालना है। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज दिस इन 6 सेकेंड। टी ढूंढ रही थी मैं, टी यहाँ पे दिया है 6 सेकेंड। आपको फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया है m इंटू वी माइनस यू बाई 2। फॉल वैल्यू पुट कर दो, F निकालना है m इंटू, m की जगह 100 इंटू वी माइनस यू, मतलब 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 अपॉन में t है 6, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3/6, और 3/6 कट जाएगा 100 इंटू 3/6 कट के 1/2 हो जाएगा, और 2 से 100 कट के 50 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है, तो इसका यूनिट न्यूटन में आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 15 न्यूटन। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बस गिवन लिखना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, और ट्रक ऑफ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का एक ट्रक है, मतलब मास दे दिया है, 1000 ग्राम नहीं है, आई थिंक kg में है, 1000 kg का एक ट्रक है। ट्रक कभी ग्राम में हो ही नहीं सकता। एंड वेलोसिटी जो है उसको, एंड द मूविंग विद द वेलोसिटी, मतलब u दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आपको निकालना है। तो अभी भी आपने पढ़ा था मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m, p निकालते हैं, p इज इक्वल्स टू मास इंटू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका 1000 है, इंटू 0.5 कर देंगे
तो आंसर आ जाएगा 500 मास है, मोमेंटम पूछ रहा है तो 500 kg मीटर पर सेकेंड ये इसका यूनिट है। पढ़ा था ना अभी हमने, तो ये निकल गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है कि आपको डिफाइन करना है मोमेंटम और उसका क्या करना है, एसआई यूनिट भी लिखना है। अभी हमने ऊपर इसका डेफिनेशन किया था ना, मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मास, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय p and its direction is the direction of the velocity of the object and SI unit is kg मीटर सेकेंड। यहाँ तक का आपको लिखना है, आप चाहे तो ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं। फाइन, so this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.